हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच और टैली इन्फ्लुएंसर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्स इनवॉइस विथ स्टॉक आइटम। जो भी इन्वेंट्री के साथ हमारा जो टैक्स इनवॉइसेस है वो कैसे क्रिएट किया जाता है टैली प्राइम में, वो देखेंगे। सबसे पहले आपको जब भी इनवॉइस क्रिएट करने का है तो उसमें इन्वेंट्री के साथ होने वाला है या नॉन इन्वेंट्री के साथ होने वाला है वो आपको पता होना है। अगर आपकी कंपनी अगर इन्वेंट्री मैनेज कर रही है तो आपको इन्वेंट्री के साथ टैक्स इनवॉइसेस है वो रेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्फ़िगर में जाके इन्वेंट्री वाइज अकाउंटिंग है उसको ये जो कॉन्फ़िगर है उसको यस करना पड़ेगा। तो वहां पे उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो है वो जाना पड़ेगा आपको कंपनी में। कंपनी में कैसे जाएंगे? यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है ए कंपनी करके, अल्ट ए करके, ये जो ऑप्शन है उसको आपको क्या करने का है, सिलेक्ट करने का है। तो यहाँ पे मैं अल्ट के करता हूँ तो यहाँ पे आता है कि फीचर्स। पहले जो ये फीचर्स का बटन था कि राइट हैंड साइड पे जो हमारा फीचर्स के टैब है वहां पे होता था, तो टैली प्राइम में वो चेंज करके वो लेके आए हमारे कंपनी इन्फो में। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे है कि अकाउंटिंग के साथ हम फीचर से उसको ऐड किया है। तो यहाँ पे मेंटेन इन्वेंट्री है तो यहाँ पे आपको यस करने का है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये जो है मेंटेन इन्वेंट्री उसको क्या करने का, आपको यस करने का है। करेक्ट। तो यस करेंगे तो ये जो इन्वेंट्री के साथ हम हमारा जो अकाउंटिंग है यस कर सकते हैं। ऐसे करके मैं यस किया है उसको कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए होने के बाद ये जो भी हमारे ऑप्शन है वो चेंज हो जाती है। दूसरा है आपको इन्वेंट्री में करने के लिए आपको जो है जाना पड़ेगा क्रिएट में। क्रिएट में जाएंगे तो आपको जो एक यूनिट है, यूनिट मेजरमेंट है, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में। तो क्रिएट में जाने के बाद पहले तो हमारे पास दिखाई दे रहा था सिर्फ अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री को हमने यस करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि इन्वेंट्री मास्टर। तो इन्वेंट्री मास्टर में सबसे ज्यादा पहले जो है हमें यूनिट है वो यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यूनिट हम ऐड करेंगे ऐसे पीसीएस। पीसीएस में हम जो है वो परचेस करने वाले, तो उसको एंटर करके हम आगे आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे पीसेस है वो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। पीसेस है ये सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पीसेस यहाँ पे हम 0 ही रख देंगे। ऐसे करके हम क्या करेंगे, उसको यस करते हैं। यस होने के बाद हमें क्रिएट करने का है दूसरा जो है स्टॉक आइटम। जो स्टॉक आइटम है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करने का है। तो एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें विंडो दिखाई देती है कि स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम क्रिएशन है, जो भी स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करने का उसका नाम यहाँ पे हम एंटर करके उसको हमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे कि हम जो है क्या परचेस करने वाले हैं। कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर करेंगे हम। कैलकुलेटर जो है हमारा जो स्टॉक आइटम है ये हम परचेस करने वाले हैं और आगे जाके सेल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा अंडर है, हमारा अंडर ग्रुप यहाँ पे प्राइमरी आएगा और यहाँ पे यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट के लिए हम यहाँ करेंगे सिलेक्ट पीसेस। पीसेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कि जीएसटी एप्लीकेबल है क्या नहीं। तो जीएसटी एप्लीकेबल है, इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है हम आइटम है क्रिएट कर रहे हैं तो उस आइटम को जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है वो हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यस हम टाइप करेंगे, एप्लीकेबल है। तो जीएसटी डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जीएसटी डिटेल के लिए हमें क्या करने का है, को ऐड करेंगे। तो कैलकुलेशन टाइप है और रेट के ऊपर नहीं रहेगा, वैल्यू के ऊपर रहेगा। बाद में एक ये टैक्सेबल है, टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स है वो आ जाएगा आपका 18%। 18% हम क्या करेंगे, उसको एंटर करेंगे। गुड्स या सर्विसेज है, गुड्स है। अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं। तो मैं यहाँ पे नो लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक आइटम है वहां पे क्रिएट हो गया है। दूसरा हम सेल करेंगे जो डेटर्स के अकाउंट है वो है कि नहीं, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो डेटर्स का हम चेक करेंगे कि कौन से अकाउंट है। तो उसके लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखेंगे डेटर्स है। यहाँ पे हमारा जो है ये गुजरात का एक डेटर्स है। तो डेटर्स टू नाम जो है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने का है, इनवॉइस बनाने का है। तो जब भी हम इनवॉइस बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 18% का जो है आउटपुट IGST यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। और दूसरा देखेंगे हमारा सेल्स जो है यहाँ पे हम देंगे कि GST 18%, सेल्स GST 18% है। तो उसका हम क्या करेंगे, इनवॉइस से रेज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है 5 चीजें और ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हम इन्वेंटरी के साथ इनवॉइस से रेज करेंगे, आपको यूनिट है, पीसेस है, नंबर है, किलोग्राम है, लीटर है या फीट में है, वो आपको जो यूनिट मेजरमेंट है वो आपको करेक्ट करने का। उसके बाद में आइटम है, जैसे इन्वेंटरी आइटम जो भी आपके पास कैलकुलेटर है, लैपटॉप रहेगा, टेबल है, साइकिल है, कैमरा है, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं तो आइटम जो नाम है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको एक ही डेटर्स का लेजर है वो क्रिएट करने का है। डेटर्स के बाद में आपको एक ही सेल्स का जो नाम है, यहाँ पे सेल्स का लेजर है वो बनाने का है। और सेल्स के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि GST के जो वाउचर है वो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो GST का जो लेजर है वो बनाने के बाद हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने चेक किया है कि सभी लेजर हमारे पास बन गए। तो आपको इन्वेंट्री का वाउचर बनाने का है तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है का आपको वाउचर एंट्री में। यहाँ पे दोस्तों वाउचर 3 सेल्स में जो है इनवॉइस रेस करते सेल्स वाउचर एंट्री में। और यहाँ पे हमें देने का है कि कौन से पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है हमारा यहाँ पे डेटर्स टू। यहाँ पे कुछ डिलीवरी डिस्पैच डिटेल है, हम है तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो हम एंटर करके उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है डेट देंगे 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई को हम इनवॉइस रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सेल्स का लेजर है। जब भी देखोगे तो अगर आपको इन्वेंट्री के साथ जब आप इनवॉइस रेस कर सकते हैं तो यहाँ पे जो सेल्स का लेजर का जो नाम है आपको ऊपर डालना पड़ता है। तो अदरवाइज आपको नॉर्मल इनवॉइस रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे पर्टिकुलर आता है, वहां पे आपको सेल्स का लेजर का नाम है वो एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस रहता है कि विथ इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री के अकाउंटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे जो टाइप करता हूँ कि सेल्स 18% GST, सेल्स 18% GST, वो मैं एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है कि नेम ऑफ द आइटम, स्टॉक आइटम है उनका नाम यहाँ पे लिखने का है। तो मैं यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। ट्रैकिंग नंबर है, ट्रैकिंग नंबर है इसका होता है कि कैलकुलेटर का कुछ सीरियल नंबर होता है, कुछ हमने लैपटॉप लिया तो उसका कुछ नंबर भी होता है। तो हम वो जो ट्रैकिंग नंबर रहेंगे तो वो कुछ हम एंटर कर सकते हैं, मगर यहाँ पे नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो जो कॉलम में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटर करने का। तो यहाँ पे कि ये जो कॉलम है ये होगा आपका क्वांटिटी का, ये जो कॉलम रहेगा आपका रेट का रहेगा, और ये जो कॉलम रहेगा आपका रहेगा अमाउंट का। तो वो जो कॉलम है ऊपर लिखा है और उसके नीचे हमें जो डिटेल है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी करेंगे हम, कैलकुलेटर परचेस किया है 100 इसके लिए किया है कि हमारा खुद के यूज के लिए नहीं किया है, हमने आगे जाके बिजनेस कर रहे हैं तो परचेस करेंगे 100 और आगे जाके हमारा जो भी है मार्जिन ऐड करके सेल करेंगे। क्वांटिटी 100 रहेगा। तो हम यहाँ पे रेट है, जो रेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे कि उसका जो है 150 रुपीज को हमारा एक कैलकुलेटर है। यहाँ पे रेट डालते समय पूरे सब भी 100 कैलकुलेटर का रेट नहीं, एक पीस ये एक क्वांटिटी का रेट है यहाँ पे हमें एंटर करने का है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो कैलकुलेट होके जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली आती है। तो हमने जो भी रेट और क्वांटिटी
एंटर करने के बाद उसके ऊपर जो भी अमाउंट है वो मल्टीप्लाई जो टैली है ऑटोमेटिकली करना पड़ता है, हमें उसका मैन्युअली जो ये वर्किंग करने की जरूरत नहीं। तो वैसा हम अगर एंटर करेंगे, उसके बाद में और कोई आइटम है तो हमें ऐड करने का, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो नहीं है तो हमारे सिर्फ एक ही आइटम है तो उसको हम एंड ऑफ द लिस्ट करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो सेम है कि 100 क्वांटिटी 150 रेट के अकॉर्डिंग, और जो अमाउंट आया है कि 15,000 रुपीज मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट आया है। तो यहाँ पे कि और कुछ आइटम नेम है यहाँ पे देने का है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा कैलकुलेटर के ऊपर जो 18% जीएसटी है वो यहाँ पे। ये जो है पार्टी डेटर्स 2 जो है पार्टी ने, वो जो है गुजरात का है। तो गुजरात का है तो हमें क्या है कि आउटपुट जीएसटी 18% आईजीएसटी लगाएंगे, करेक्ट। जो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र मीन्स वन स्टेट टू उसी स्टेट में अगर सेल करेंगे तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी चार्ज होगा, और जो स्टेट के बाहर जाके, राज्य के बाहर जाके कोई मटेरियल सेल करने का है तो वहां पे इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो चार्ज होगा। तो यहाँ पे कि हम जो 18% जीएसटी यहाँ पे हमारा आउटपुट जीएसटी यहाँ पे एंटर हुआ है। तो एंटर होने के बाद क्या है कि यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होके आया नहीं है, अमाउंट हर बार कैलकुलेट होके आता है। तो ये हमारा आउट जो है कैलकुलेट होके नहीं आया, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हमने क्यों नहीं आया था, तो क्योंकि यहाँ पे हमने जो जीएसटी डिटेल यहाँ पे नो डाला है। तो हमें क्या करने का, जीएसटी की डिटेल से यहाँ पे हमें क्या करने का है, यस करने का है। तो यस करेंगे तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड टैक्स है यहाँ पे हमारा जो एंटर करके एप्लीकेबल हो जाएगा, करेक्ट। ये होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये होने के बाद ये हमारा होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हो रहा है हम यहाँ पे चेक करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे जाने के बाद आपको करने का है एंटर करने के बाद ये जो 18% आईजीएसटी है वो कैलकुलेट होके आया है 15,000 के ऊपर 2,700। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा नरेशन बिंग सेल्स ऑफ कैलकुलेटर 100 PCS @ 150 EA टू डेटर्स टू ऐसा करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है टैक्सेबल नाम आता है, कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट लेने वाले उसका नाम आता है, साइज जो है A4 साइज नॉर्मल आता है आपके, अगर दूसरा कोई साइज है यहाँ पे दे सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपी है वो कितना देने का है। तो यूजुअली 2 नंबर ऑफ कॉपी है प्रिंट करने पड़ते हैं, एक तो देना पड़ता है हमारा कस्टमर है उसको, और दूसरा हमारे फाइलिंग के लिए हमारे खुद के ऑफिस में। इस तरह से जो है वो आपको देने का है। दूसरा है कि आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके आप जो चेंजेस कुछ करने का है, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर जाके यहाँ पे चेंजेस करने का है। तो जो भी है कि हमारा यस नो दिया है उसको अगर आपको कुछ नो करने का यस करने का है तो आप कर सकते हैं। आईजीएसटी जो डिटेल्स आपको शो कहाँ पे कौन से डिटेल्स इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस नो आप कर सकते हो। जीएसटी का भी जो कुछ डिटेल है तो उस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे कुछ जो टाइटल है वो भी हम अगर कुछ चेंजेस करने का तो वो भी टाइटल हम चेंजेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हमें जो है चेंजेस कर सकते हैं, मगर हमें इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। दूसरा है हम यहाँ पे प्रीव्यू देखने का, तो आप प्रीव्यू के ऊपर प्रिंट करो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से आपका इनवॉइस से बनेगा।
तो प्रीव्यू के बाद आप क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाम देंगे, किस नाम से हमारा जो ये पीडीएफ हम क्रिएट करने वाले, तो हमने यहाँ पे दिया है कि इनवॉइस नंबर 3। तो इनवॉइस नंबर जो 3 है यहाँ पे जो ये ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ऐसे जो प्रिंट है, अभी तो फिजिकल हम दिखा नहीं सकते, ऑनलाइन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीडीएफ में उसको कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि हमारे कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है कि कंसाइनियर, शिप टू, एड्रेस एंड उनका नाम, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस और नाम यहाँ पे। उसके बाद में आता है कि इनवॉइस नंबर, डेट अगर जरूरी है तो हम यहाँ पे बाकी के डिलीवरी नंबर, परचेस ऑर्डर नंबर और रेफरेंस नंबर, ये सब चीजें हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और कुछ रिमार्क देने का तो यहाँ पे हमारा डिलीवरी रिमार्क है, वो भी हम यहाँ पे जो है इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे आता है कि गुड्स डिस्क्रिप्शन। गुड डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि कौन सा मटेरियल हमने जो सेल किया है उसका अगर HSN नंबर है तो वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आता है, क्वांटिटी आएगा, उसके बाद में आएगा रेट और अमाउंट, और उसके बाद में आएगा आपका ये जो है कौन सा टैक्स है यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है, उसका रेट कितना था टैक्स का, और यहाँ पे अमाउंट जो है जीएसटी का अमाउंट है 2700 रुपीज जीएसटी का अमाउंट। तो 15,000 प्लस 2700 करके आता है आपका 17,700 रुपीज। और नीचे आता है आपका ये जो भी डिटेल्स होते हैं सबसे नीचे यहाँ पे आते हैं आपके जीएसटी की डिटेल, टैक्सेबल वैल्यू कितना था आपका जीएसटी का, उसके ऊपर रेट क्या है जीएसटी का, अमाउंट कितना आया है और टोटल टैक्स कितना अमाउंट आया है, ये सभी डिटेल्स है जीएसटी के, सभी प्रिंट यहाँ पे होके आ जाते हैं। उसके बाद में सबसे नीचे आ जाता है यहाँ पे दोस्तों आपका सिग्नेचर का डिटेल। ये जो सिग्नेचर है यहाँ पे कंपनी का नाम, फॉर जो भी कंपनी का काम ये आता है हमने दिया है इन फॉरवर्ड कंपनी, और ऑथोराइज सिग्नेटरी। ईच एंड एवरी इनवॉइस के ऊपर जो भी ऑथोराइज पर्सन रहेगा उसका जो सिग्नेचर है यहाँ पे होना जरूरी है एज पर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारे जो टैक्स इनवॉइस से क्रिएट किया जाता है हमारे टैली में। टैली में हम यहाँ पे क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आए। अगर हमने इनवॉइसेस रेज किया है तो यहाँ पे सबसे पहले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स में। सेल्स जो है हमारा था कि आईजीएसटी 18%, 15,000, यहाँ पे हमारे डेटर्स 2। ये जो कैलकुलेटर वाला जो था हमारा इनवॉइस नंबर 3 यहाँ पे हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट है वो आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका डेटर्स में। डेटर्स के लिए हम जाने का लेजर को DAL डेटर्स 2 यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट है वो आए 1700 रुपीज, 17,700 रुपीज 10th मई को इनवॉइस रेज किया था, और इसका जो टोटल है यहाँ पे नीचे भी 17,700 आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार से जो है आप इन्वेंट्री विथ इनवॉइसेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब बटन के ऊपर प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सभी जो वीडियो है आपको मिलते जाएंगे। और बेल आइकॉन को हिट करो ताकि सबसे पहले उसका जो नोटिफिकेशन है आपको आ जाएगा सबसे पहले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।